हमारी आज की कहानी दो बहनों से शुरू होती है। दोनों बहनें एक मॉल में खरीदारी कर अपनी बिल्डिंग में पहुंच जाती है। छोटी बहन का नाम सारा था। उसकी बड़ी बहन नोरा की दोनों टांगे बचपन से काम नहीं करती थीं, जिस कारण सारा ही उसे गाड़ी से बाहर निकालती है। गाड़ी पार्क करने के बाद दोनों बहनें अपने फ्लैट की तरफ जाने लगीं। रास्ते में उन्हें उनका पड़ोसी स्टीव मिलता है, जो मन ही मन नोरा से प्यार करता था। वो दोनों बहनों का हाल चाल पूछकर अपने काम पर चला जाता है। स्टीव से मिलकर दोनों बहनें अपने फ्लैट में पहुंच जाती हैं। कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाली थी और दोनों बहनें उसी की तैयारी करने लगी थीं। इनके माता पिता दूसरे शहर रहते थे। दोनों बहनों को इस शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी, जिस कारण ये दोनों यहीं रहती थीं। अब कहानी को चोरों के एक गिरोह की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमें रिज और उसका छोटा भाई कार्लो दिखते हैं। इसके बाद लंबा चौड़ा जेम्स के बाद डेक्स और डेक्स के बाद तेज तरार लड़की लीजा नजर आती है। इनके कुछ और भी साथी थे और इनके प्रधान का नाम सैम था। ये गिरोह घर में घुसकर लूटपाट के साथ साथ कत्लेआम भी करता था। थोड़ी देर बाद रात हो गई, जिसके बाद सारा और नोरा सो जाती है। देर रात को नोरा की नींद कोई आवाज सुनकर खुल गई। उसने जब आंखें खोली तो उसे एक आदमी नजर आता है। इस आदमी ने जल्दी जल्दी नोरा को पकड़कर उसके मुंह पर टेप लगा दी, जबकि सारा साथ वाले कमरे में अभी भी सो रही थी। नोरा का मुंह बंद करने वाला कार्लो था। उसके बाकी साथी पड़ोस वाले फ्लैट में चोरी करने आए थे, लेकिन कार्लो गलती से यहाँ आ गया था। नोरा का खूबसूरत बदन देखकर उसने उसकी गुलाबी गुफा लूटने का मन बना लिया। वो जैसे ही अपना लकड़ा उसके अंदर घुसाने लगा, तभी पीछे से सारा आकर उस पर वार कर देती है। सारा के जोरदार वार ने उसे अच्छी तरह ठंडा कर दिया था। अब ना तो कभी कार्लो खड़ा हो पाएगा और ना ही उसका लकड़ा। उधर रिज और लीजा लूट का सामान संभाल रहे थे। सामान रखते रखते रिज का ध्यान अपने भाई की तरफ जाता है। दूसरी तरफ सारा को खतरे का एहसास हो चुका था, जिस कारण वो सुरक्षा के लिए दरवाजे बंद कर रही थी। वो दोनों पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन कार्लो ने पहले ही सभी फोन खराब कर दिए थे। इसी बीच रिज और लीजा दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। उन्होंने अंदर आते ही दोनों बहनों पर काबू भी पा लिया था। इसके बाद घर में सैम घुसता है, जो आज की लूटपाट का मुखिया था। जल्दी ही सैम और रिज कार्लो की लाश तक पहुंच गए। अपने भाई की लाश देखकर रिज का खून खोलने लगा। सैम उसे समझाता है कि सारी गलती तुम्हारे विमलू भाई की है। विमल चबाते चबाते वो गलत घर में घुसा और मारा गया। इतना कहकर वो बाहर आ गया। यहाँ लीजा ने दोनों बहनों को दबोच रखा था। उसके पीछे पीछे रिज भी बाहर आ गया, जो अपने भाई की लाश देखकर बहुत गुस्से में था। वो जल्दी जल्दी नोरा को उठाकर कहने लगा कि मेरे भाई की लाश तुम्हारे कमरे से मिली है, यानी वो तुम्हारी गुलाबों के मजे लेना चाहता था। मेरे भाई का लकड़ा तो तुम्हारी गुफा में नहीं जा सका, लेकिन मेरा 10 इंची लकड़ा तुम्हारी गुफा में जरूर जाएगा। इतना कहकर वो नोरा की गुफा में वो गुस्सा देता है, जिस पर हर आदमी को घमंड होता है। लीजा ने छोटी बहन सारा को दबोच रखा था और ये सब उसकी आंखों के सामने ही हो रहा था। सैम भी उसके पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। नोरा की गुफा में सफेद पिचकारी मारने के बाद भी रिज का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो नोरा को भयानक सजा देना चाहता था। देखते ही देखते उसने अपनी कमर पर एक चाकू बांध लिया। वो जैसे ही उसे नोरा की गुफा में घुसाने लगा, तो सैम ने उसे रोकने के लिए एक तरफ धकेल दिया। सैम उससे कहता है कि हम यहाँ चोरी करने आए थे, ना कि सफेद पिचकारियां मारने। तुमने एक बार लड़की की गुफा लूटकर अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं करने दूंगा। इसी बीच लीजा दोनों के पास आने की कोशिश करती है और सारा मौका देखकर भागती है। उसके भागने के बाद सभी बदमाश उसे खोजने लगे। सैम सारा को खोजते खोजते नोरा के कमरे में आता है। यहाँ सारा गोली मारकर उसे मार देती है। सारा के पास खुद की गन थी। गोली की आवाज सुनकर रिज भी सतर्क हो गया। वो दूसरा चाकू मारकर सारा को पहले जख्मी करता है और फिर उसे पकड़ लेता है। अब दोनों बहनें फिर से बदमाशों के कब्जे में थीं। घर में अब सिर्फ लीजा और रिज ही उन्हें देख रहे थे। इनके कुछ साथी बिल्डिंग के बाहर भी मौजूद थे। इसी बीच स्टीव नोरा के घर की तरफ बढ़ रहा था। आज वो नोरा को तोहफा देकर अपने दिल की बात बताने वाला था, मगर इसी दौरान कोई उस पर जोरदार हमला कर देता है। इसके बाद हमलावर स्टीव को भी नोरा के घर ले आया। स्टीव पर वार लंबे चौड़े जेम्स ने किया था। वो स्टीव के हाथ पैर बांधकर उसे एक कुर्सी पर बैठा देता है। लीजा जेम्स को सब बताती है कि दोनों बहनों ने रिज के भाई कार्लो और सैम को मार डाला। सारा मामला जानकर जेम्स ने यहाँ भी लूटपाट का मन बना लिया, ताकि लूटपाट करने के बाद वो आराम से बदला ले सके। देखते ही देखते बदमाशों ने दोनों बहनों का सारा कीमती सामान चुरा लिया। इसके बाद लीजा सारा से बैंक खाते का पिन पूछती है, लेकिन सारा उसे पिन बताती नहीं। सारा को पता था कि पिन जानते ही बदमाश उन्हें मार देंगे। लीजा के बार बार पूछने पर भी जब सारा पिन नहीं
नहीं बताती तो वो जेम्स को खास इशारा करती है। उसका इशारा समझकर जेम्स सारा को एक टेबल पर लिटाकर कहता है कि अब मेरा काला लकड़ा गुलाबी गुफा में जाएगा। इतना कहकर वो जैसे ही कुछ करने लगा तो सारा उसकी टांग पर वार कर देती है। सारा ने अपने हाथों में एक कील छुपा रखा था और उसी से उसने जेम्स को जख्मी किया था। जेम्स की हालत देखकर लीजा जोर जोर से हंसने लगी। उसके जूते में भी एक चाकू छुपा हुआ था और नीचे पड़ी नोरा की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी। वो जल्दी जल्दी चाकू निकालकर लीजा के पैर पर वार करती है। इस वार से लीजा जख्मी तो हो गई थी, लेकिन वो गुस्से में आकर नोरा को फ्रिज के पास ले जाती है। उसने नोरा को फ्रिज में कैद करने का मन बना लिया था। वो जैसे ही उसे फ्रिज में डालती है तो नोरा मौका देखकर उसकी गन चुरा लेती है। रिज अपने भाई की लाश के पास बैठा था, जबकि लीजा ने स्टीव को भी मार दिया था क्योंकि स्टीव उनके किसी काम का नहीं था। इसी बीच रिज भी यहाँ आ गया क्योंकि उसे पानी पीना था। उसने जैसे ही फ्रिज खोली तो नोरा गोलियां चलाकर उसे मार देती है। वो लीजा को भी मारना चाहती थी, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी थी। देखते ही देखते लीजा ने उसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया ताकि वो उसे अच्छा सबक सिखा सके। थोड़ी देर बाद लीजा ने दोनों बहनों को बांधकर कुर्सियों पर बिठा लिया और तभी उसके पास चोर गिरोह का सरदार हैरी भी पहुंच जाता है। अपने साथियों की मौत देखकर उसका भी खून खोलने लगा। लीजा उसे सब बताकर कहने लगी कि मैं दोनों बहनों से पिन जानकर उन्हें मार दूंगी। उसकी बात सुनकर हैरी भी बहनों से पिन के बारे में पूछने लगा, लेकिन दोनों बहनें उसे भी कुछ नहीं बताती। दोनों बहनें अच्छी तरह जानती थीं कि वो तब तक ही जिंदा हैं जब तक वो पिन नहीं बताएंगी। इसी बीच दरवाजे पर आहट सुनकर जैसे ही हैरी ने दरवाजा खोला तो सामने उसे बहनों का परिवार नजर आता है। दोनों बहनों के माता पिता और उनका छोटा भाई जेरी यहाँ क्रिसमस मनाने आए थे। हैरी को घर में देखकर सब हैरान थे और तभी उनके पीछे विल नाम का बदमाश भी पहुंच जाता है। विल हैरी का ही साथी था और हैरी के कहने पर सभी को अंदर लाया जाता है। दोनों बहनें अपने परिवार को देखकर डर गई थीं। अब हैरी बहनों के पिता विलियम से भी पिन पूछने लगा, लेकिन वो भी पिन नहीं बताता। इसी बीच जेम्स भी अपनी टांग से कील निकालकर खड़ा हो गया। पूरे परिवार को डराने के लिए हैरी जख्मी जेम्स को मार देता है ताकि वो डर कर पिन बता दें। मगर जब जेम्स की मौत देखकर भी कोई पिन नहीं बताता तो हैरी जेरी को भी मार देता है। जेरी की मौत देखकर पूरा परिवार रोने लगा था। अपने बेटे जेरी की मौत से विलियम पूरी तरह टूट चुका था, जिस कारण वो लीजा को सभी खातों के पिन बता देता है। अब हैरी सबसे पहले विलियम की बीवी यानी बहनों की मां को मारता है। लीजा सारा की पीठ पर चाकू मारने लगी। हैरी और विल सामान उठाकर घर से चले जाते हैं। हैरी ने दोनों बहनों और उनके पिता विलियम को लीजा के हवाले कर दिया था। लीजा लगातार सारा को जख्मी कर रही थी और नोरा एक चाकू उठाकर लीजा को मार देती है। लीजा की मौत के साथ ही दोनों बहनें और विलियम जिंदा बच गए थे। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। लीजा के दिए जख्मों के कारण सारा की टांगों ने भी काम करना बंद कर दिया था। सारा पहले नोरा को संभालती थी, लेकिन अब उनका पिता दोनों बहनों को संभाल रहा था। चोरों ने एक ही पल में एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया था। इस कहानी का अंत दर्दनाक जरूर है, लेकिन ये भी सच है कि हर बार सभी मुजरिम खत्म नहीं होते। कभी कभी कुछ मुजरिम बच भी जाते हैं और वो अगले हमले की तैयारी करने लग जाते हैं। नोरा और सारा की तरह ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी जिंदगी तबाह करने वाले बाल बाल बच जाते हैं। हैरी ने नया गिरोह बना लिया था और वो फिर से लूटपाट के साथ साथ कत्लेआम करने लगा था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।